फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का फंक्शन क्या है, और उसके थ्रू नीचे नीचे हमें जाना रहता है 2-3 टॉपिक, जैसे कि इंटरनेट का यूज़ इन वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे आपका सर्च इंजिन्स, ब्राउज़र्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स का, वेब पेजेस कनेक्शन, HTML का रोल, HTTP का लिंक का रोल, सब कुछ मेंशन होता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स को भी हम मेंशन करेंगे। तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद दिस टॉपिक। सो इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट क्या है, ये नॉर्मली अगर कोई आप स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्चुअली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है, लिंक टुगेदर, लिंक करता है थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स को एट अ टाइम, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एंड कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर, एंड इट इज़ अवेलेबल थ्रू नेटवर्क सिस्टम और इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट नहीं हुआ कनेक्शन, देन ये पॉसिबल नहीं है। दस इंटरनेट हेल्प ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस थ्रू। हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, अगर मैसेज हमें ट्रांसफ़र करना रहता है, किसी को भेजना रहता है, तो हम कैसे भेजेंगे, थ्रू मेल, चैट, वीडियो, ऑडियो कॉन्फ्रेंस एट्सेट्रा। इट हैज़ बिकम द मैंडेटरी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। आजकल के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहा, आप कुछ बाय कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो वहाँ पर बिल पेमेंट नहीं कर सकते, ये आपने कैश नहीं पकड़ा है। सो बिल पेमेंट के लिए चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चाहिए, सर्फिंग करना, ट्यूटरिंग, देखो अभी हम ट्यूटर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ट्यूटरिंग करना, वर्किंग, कम्युनिकेशन विद पीयर्स, अपने ही दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करना, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करना, अपने रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करना, सब कुछ पॉसिबल हो रहा है इसी इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट वॉज इवॉल्व इन 1969। इंटरनेट कब इवॉल्व हुआ, 1969 में हुआ, अंडर द प्रोजेक्ट कॉल्ड ARPANET, ठीक है। ARPANET का फुल फॉर्म दिया जा रहा है, ये आपको कैपिटल में ही लिखना है एंड उसका फुल फॉर्म लिखना है। एडवांस्ड, ए फॉर एडवांस्ड, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट्स, ए फॉर एजेंसी, एंड NET लगा है तो वो है नेटवर्क, ठीक है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसी के अंदर, मतलब अंडर दिस प्रोजेक्ट इंटरनेट वॉज डेवलप्ड और इवॉल्व्ड। एंड ये क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड US डिफेंस, ठीक है। सून आफ्टर द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, इसके बाद बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से इसको यूज़ करने लगे, जस्ट लाइक इन इंजीनियर्स यूज़ करने लगे, साइंटिस्ट यूज़ करने लगे, स्टूडेंट यूज़ करने लगे, रिसर्चर्स यूज़ करने लगे, एंड इसी नेटवर्क के बेसिस पे उन्होंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किया, इंफॉर्मेशन किया और मैसेजेस किया, ठीक है। इन 1969 में इंटरनेट डेवलप्ड हुआ था, इवॉल्व हुआ था, बट इन 1990s, मतलब 1990s के पीरियड में क्या हुआ, इंटरनेट वर्किंग ऑन ARPANET जो था, इंटरनेट जो वर्किंग कर रहा था ARPANET पे, NSFNet, और एक आया NSFNet एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क्स, बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स भी ओपन होने लगे, ठीक है, इंटरनेट के अंदर। सो देयरफॉर इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो उसका ऊपर है, मतलब ग्लोबल है, जिसको सब यूज़ करते हैं, क्यों, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इट क्या कंप्राइज कर रहा है, देखो, इट कंप्राइजेस ऑफ, इसमें क्या प्रेजेंट है, इट कंप्राइजेस ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब एट ए टाइम, अभी सोचो हम लोग अराउंड 100 पर्सन्स अभी नेट यूज़ कर रहे हैं क्लास करने के लिए, क्लास में ज्वाइन होने के लिए। वैसे अभी कितने लोग एट ए टाइम वर्ल्ड में यूट्यूब देखते होंगे, कितने लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो एट ए टाइम कितने यूज़र्स हैं जो नेटवर्क यूज़ करते होंगे, मेनी मिलियंस, बिलियंस में आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि इट कंप्राइजेस मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो रहे एंड ट्रांसफ़र कर रहे वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन के बहुत सारे रेंज और अध्याय होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट और डेटा बेसिस बोला जाता है। तो ये डेटा बेसिस को हमने सेंड किया एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर, GPS यूनिट, सेल फोन, कार अलार्म्स, वीडियो गेम कंसोल्स आर कनेक्टेड टू द नेट। मतलब ये सारी चीज़ों को भी कनेक्ट किया जाता है नेट के थ्रू, एंड जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर वे से म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, या फिर हम अपना काम फंक्शंस भी कर सकते हैं,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आया, हाउ डू आई कनेक्ट टू द इंटरनेट, कैसे हम जुड़े इंटरनेट के साथ। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो कंप्यूटर होना चाहिए या कंप्यूटर रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हो वो सब होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर लिंक्ड जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए या फिर घर पे कोई ऐसा डिवाइस है जो कि नेट के बेस चलता है, तो वो सब होना चाहिए। देन कनेक्शंस के लिए क्या चाहिए, जस्ट लाइक केबल, केबल लगता है यूज़ होता है, फ़ोन लाइन केबल और DSL और वायरलेस। फिर उसके बाद क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, एक साथ मिला के उसको हम बोलते हैं मोडेम। मोडेम होना चाहिए। मोडेम के बाद अभी एक कोई भी नेटवर्क चला रहे हो, सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसी नियम के अनुसार चलाना पड़ेगा, एज पर द रूल ऑफ दैट प्रोटोकॉल्स, जस्ट लाइक द TCP एंड IP। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके यूज़ करके ही हम इंटरनेट का कनेक्शन देते हैं और यूज़ करते हैं। अभी क्या करेंगे, इसके बाद हमने कंप्यूटर को लिंक कर दिया केबल्स के साथ, फिर मोडेम भी यूज़ कर लिया, फिर प्रोटोकॉल्स भी लगा दिया, इंटरनेट भी आ गया। तो इंटरनेट आया कैसे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ कंप्यूटर जैसे रन करे उसके लिए मुझे जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको मैं यूज़ करूँगी, जस्ट लाइक वेब ब्राउज़र, ईमेल। ये इसका डायग्राम है। ये इंटरनेट, ISP, फ़ोन लाइन, केबल और DSL वायरलेस जो भी रहेगा, ये मोडेम कनेक्ट करेगा कंप्यूटर के साथ, ये सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू चलेंगे। ठीक है, अब देखो व्हाट कैन आई डू ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे हम क्या क्या कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव ईमेल, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। ईमेल में मैसेजेस ही सेंड होते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई वीडियो क्लिप्स ऐसा या फोटोज़ सेंड होते हैं। डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर विद FTP। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके थ्रू हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट आवर ओपिनियन टू ए यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप, हम अपने ओपिनियंस को पोस्ट कर सकते हैं ये न्यूज़ ग्रुप में, जहाँ पे हम लोग यूज़ नेट मतलब नेटवर्क का यूज़ करके सब कुछ फंक्शन करें या मैसेज ट्रांसफ़र करें, उसको पोस्ट कर सकते हैं। सर्फ द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब अभी आप सर्फिंग करेंगे, घूमेंगे वर्ल्ड वाइड वेब में, हमें जो भी सर्च करना रहता है हम लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं। एंड मच एंड मोर, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। एंड देयर इज़ नो चार्ज फॉर मोस्ट सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसके लिए चार्जेस नहीं लगते, बट इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए चार्जेस लगता है। उसके बाद हर दिन का यूज़ करने के लिए उसका मैक्सिमम लिमिट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, इतना मेंशन किया गया। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर पैसा लेगा इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए, बट उसे छोड़ के ऐसे में हर दिन के बेसिस पे आपका नेट खर्चा होता है, मतलब नेटवर्क के लिए खर्चा होता है, पे करना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा चार्जेस नहीं लगता है सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए और सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए। ठीक है, क्या हम क्लियर हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब मतलब ना वन काइंड ऑफ नेटवर्क होता है, मतलब जहाँ पे ना हर एक चीज़ कनेक्ट हो जाता है, कितने सारे वेब पेजेस होंगे, कितने सारे लिंक्स होंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एंड ये पेजेस पे मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम फंक्शन कर रहे, कंप्यूटिंग कर रहे, मैनिपुलेटिंग, एडिटिंग, सब कुछ कर रहे, स्टोर कर रहे डाटा को। तो ये इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज है। WWW एक वन काइंड ऑफ वेब है, एंड इट इज़ इंटरनेट बेस्ड सर्विस विच यूजर्स क्या यूज़ करेगा, कुछ रोल्स होंगे, कुछ रोल्स, ये फंक्शन परफॉर्म करता है ना, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ नियम मानना पड़ेगा, रूल्स मानना पड़ेगा, कुछ रोल को परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। सो दिस रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स जैसे होते हैं ना, कॉमनली मुझे सुबह इतने बजे उठना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है या काम करना है, तो ये मेरे नियम हैं, तो दिस आर द रूल्स ऑफ माई लाइफ। तो वैसे कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू कुछ भी फंक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कुछ रूल्स होंगे, दिस रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। एंड ये प्रोटोकॉल्स टू डिस्ट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट अक्रॉस द इंटरनेट इन ए स्टैंडर्ड वे, हम डॉक्यूमेंट्स को जैसे इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सके मिनिमम वे से या स्टैंडर्ड फंक्शन के थ्रू, इसलिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेब। सिंपली इसको क्यों बोलते पता है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इतना भास्ट है, पूरे वर्ल्ड में इसको हम सेंड कर सकते हैं, या ये पूरा वर्ल्ड ही वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट करता है। एंड ये एक वेव है, वेव मतलब जैसे होता है ना, मतलब स्पाइडर के वेब, वैसे ही वेव है, मतलब जहाँ पे हर कुछ चीज़ लिंक्ड हो गया है,
जितने भी वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, वो लिंक्ड हो गए हैं। एंड वेबसाइट्स अगेन क्या कैरी करते हैं, वेब पेजेस डिफरेंट वेब सर्वर के थ्रू चलता है एंड जो कनेक्ट होता है लोकल कंप्यूटर के साथ। एंड लोकल कंप्यूटर्स किसके थ्रू चलेगा, इंटरनेट के थ्रू चलेगा। तो कोई भी वेब पेज में काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द इंटरनेट कनेक्शन। सो दीज वेबसाइट कंटेन टेक्स्ट पेजेस। इन वेबसाइट्स में क्या क्या रहता है देखो, जैसे कि टेक्स्ट पेजेस रहते हैं, डिजिटल इमेजेस रहते हैं, ऑडियोज, वीडियोज एट्सेट्रा। यूजर्स क्या कर सकते हैं ना, यूजर्स कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दिस साइट्स। यूजर्स इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं इन साइट्स में जो, अच्छा क्या कर रहे थे, सो वर्ल्ड वाइड वेब का हमने पढ़ा कि इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं ना। ये वेब है, वेब के थ्रू वेबसाइट्स, दिस वेबसाइट्स क्या कंटेन करते हैं, टेक्स्ट पेजेस जहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, टेक्स्ट मेंशन होगा, डिजिटल इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एट्सेट्रा। यूज़र कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दिस साइट्स। हम क्या करते हैं, जब वेबसाइट को ओपन करते हैं उसका जितना भी कंटेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र है ना, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो किसके वजह से यूज़ कर पा रहे हो, ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी कैन यूज़ इट, सो यूज़ कर सक रहे हैं। एंड यूजिंग देयर डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, laptops, cell phones, etc. The www along with the internet enables a retrieval and display of text and media to your device. सो इंटरनेट का कनेक्शन की वजह से www क्या करता है, आपको जितने भी मटेरियल है, जितने भी मीडियाज़ है, टेक्स्ट है, उसको डिस्प्ले करता है डिवाइस पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, द वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो हमने टर्म दिया है www और इसको शॉर्ट में बोला वेब, इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का ही पार्ट है, इसलिए इंटरनेट का आंसर जब लिख रहे हो www मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड www जब आया तो उसी इंटरनेट के साथ लिंक्ड करके इसको लिखना पड़ेगा। सो ये वेब है जो कि पार्ट ऑफ इंटरनेट है। द वेब इज़ व्यूड थ्रू द वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। तो आप किसी भी वेब को कैसे देख सकते हो, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, just like the Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc. Using browser, one can access the digital libraries. अभी आप जो ओपन करते हो अपना वेबसाइट, तो वहाँ पे मेनी पॉइंट्स दिखते हैं, एक ही टॉपिक के मेनी PDFs, मेनी स्लाइड्स देयर्स, मेनी वीडियोस, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। न्यूज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स सब मेंशन होता है, आर्टिकल्स, जर्नल्स, ई बुक्स, जितने भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, ये सब मेंशन होते हैं। तो इनको बोला गया है डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, एंड ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, एंड कॉल्ड वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स टुडे थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स आर एडेड टू द www एवरी आवर। हर एक घंटे में आप वेबसाइट्स में अपने वेब पेजेस को ऐड कर सकते हो, वेब पेजेस और वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो। सो ये भी मेरा भी पॉइंट है, जैसा कि मैं अपने नोट्स को टेलीग्राम तक लिमिटेड रखी थी। सो कमिंग टाइम पे मेरा फोकस भी है कि मैं यूज़ करूँ क्या, कोई भी वेबसाइट्स और वेब पेज मेरे नाम से, एंड उसे जैसे भी क्लिक करेंगे वो मेरा किसके साथ, मेल आईडी, जो ईमेल आईडी है उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, ताकि यूज़र जब भी कुछ कमेंट करे, कुछ चेंज करने के लिए बोले या उनका कुछ डाउट भी हो, तो वो मैसेजेस डायरेक्टली मेरे पास आए, नोटिफिकेशन मेरे पास आए। तो ये सब ओवर दी इंटरनेट हो रहा है, इंटरनेट के यूज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है। एवरी आर www में बहुत सारे वेब पेजेस, वेबसाइट्स क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। द वेब वॉज इन्वेंटेड, कब इन्वेंटेड हुआ, इन्वेंटेड इन 1991 बाई टिम बर्नर्स-ली। नाम जानते हो ऑलरेडी, टिम बर्नर्स-ली। वाइल कंसल्टिंग एट CERN, बोला गया CERN। CERN का आप यहाँ पे फुल फॉर्म अभी हम लोग दे रहे हैं। एक्चुअली ये CERN कंसल्टिंग के वजह से, कंसल्टिंग वर्ड के वजह से सी नहीं लिखा गया, ये काउंसिल है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उस टाइम पे न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन था वो काम जब कर रहा था, उसी टाइम पे वेब इन्वेंट हुआ है। सो वेब क्या है, इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे वेब पेजेस हैं एंड वेब पेजेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, बिकॉज ऑफ मेनी इंफॉर्मेशन, वीडियोस, PDFs एट्सेट्रा। द वेब कंटेन्स मल्टीमीडिया, वेब के पास क्या है, मल्टीमीडिया प्रेजेंट है। ठीक है,
सो www खुद में ही एक मल्टीमीडिया है। यहाँ पे शॉपिंग जोन्स से लेके आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लोरिंग जोन्स, म्यूजिक वीडियोस डाउनलोड, मूवी डाउनलोड, सब कुछ कर सकते हैं। इवन इफ टेक्स्ट मैसेजेस भी प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट है, एनसाइक्लोपीडियाज भी हैं। सो ये मल्टीमीडिया है। इंफॉर्मेशन इन द वेब इज कनेक्टेड विद द हाइपर लिंक्स, इसलिए बोला था जो आप लिंक्स लिखते हो वो हाइपर लिंक्स हैं। जो भी आप इंफॉर्मेशन जैसे मैं अपलोड करना चाहती हूँ वेबसाइट में, तो वो हाइपर लिंक से कनेक्टेड होगा, वो हाइपर लिंक से कनेक्टेड होगा। क्या हम क्लियर हैं? इंटरनेट क्या कहता है? एक कनेक्शन। जैसे सोच लो कि बहुत सारे घर कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट है, एंड ये कॉन्जिक्यूटिवली आपके जो जैसे होते हैं वाटर सप्लाई हो रहा है ना, तो वाटर सप्लाई जो हो रहा है वो पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। वाटर जैसा मान लो, वाटर को हमें बहुत इस्तेमाल करना है, तो इंटरनेट वाटर है, ठीक है। सो वो अगर फ्लो नहीं करेगा तो कोई भी चीज़ उससे जो भी मिलेगा वो नहीं आ सकता, फ्लो ही नहीं होगा। सो इंटरनेट एक फ्लोइंग सिस्टम है, बोल लो। ओवर द इंटरनेट वी कैन यूज़ or we can provide or we can computing, we can manipulating and sharing our information from one to another. That means multiple users, millions of computing devices at a time worked on a particular internet or over the internet. So ये internet के थ्रू ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। www में क्या होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यूजर्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं भाया मीडियाज हो, भाया पीडीएफ्स, भाया ट्यूटरिंग मटेरियल, और भाया एनी टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी टाइप ऑफ ऐप एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि देखो, फ़ोन के उधर आप बैठे हैं, फ़ोन के इधर मैं बैठी हूँ, ये कनेक्शन जो चल रहा है ये इंटरनेट की वजह से चला। तो मटेरियल इंटरनेट किसके साथ लिंक्ड होगा? मोबाइल के साथ लिंक्ड हुआ, वो हो गया। जब यूजर्स लिंक्ड हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं एंड मटेरियल्स को यूज़ कर पा रहे, वो www है, वर्ल्ड वाइड वेव है, ठीक है। अभी देखो, इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज, इंटरनेट को क्या बोल सकते हैं ना, इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अभी समझा दिया था, ये क्या होता है ना, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, ठीक है। बट www क्या होता है ना, वेव है, वो हाइपर लिंक्स पे चलता है। मेनी हाइपर लिंक्स, मेनी वेब पेजेस आर देयर, हाइपर लिंक्स उसके साथ लिंक्ड हो गए एंड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी शेयर होता है, यहाँ पे भी शेयर होता है। बट www इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट का पार्ट है। अभी सोचो, अगर इंटरनेट नहीं रहा तो कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं होंगे, अगर कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होंगे, मैंने कुछ अपलोड कर दिया, ठीक है, बट आप तक क्यों नहीं पहुंचे? बट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये देखो, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब फॉर शॉर्ट, सिंपली वेब बोल सकते हो। इट इज़ अ मैसिव कलेक्शन ऑफ डिजिटल पेजेस, वेब पेजेस का मैसिव कलेक्शन है। सोचो, आप घर बैठे 1000 वेब पेजेस एट ए टाइम सर्च कर सकते हो विद इन ए आवर, जो पहले करने में मैक्सिमम 2 साल 4 साल लग जाते थे, आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हो, ठीक है। किसी के भी मटेरियल्स को आप फटाक से पढ़ सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, उससे कुछ अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो ये किसके साथ चल रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल है आपका? ऊपर जो मेंशन किया था इंटरनेट, इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? क्या था प्रोटोकॉल का नाम? बहुत सारे हैं, बट क्या बोला? टीसीपी और आईपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल to transmit data, allow application to communicate in order to exchange business logic etc. मतलब यहाँ पे हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। मेनी वेब पेजेस, वेब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्ट कैसे होते हैं? भाया हाइपर लिंक्स, हाइपर लिंक्स। इसमें वेब डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो कंटेन ग्राफिक, साउंड, टेक्स्ट और वीडियोस। विजिबल है क्या? इज इट ओके? इज इट ओके? यस मैम। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक में जो नहीं है एक्स्ट्रा हम थोड़ा ऐड करेंगे। सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन अंडर द इंटरनेट पॉइंट। ये है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्किंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो टोपोलॉजी मतलब हो रहा है जो भी यूज़र्स हैं, सपोज कंप्यूटर्स है ना, यूज़र्स, मेनी यूज़र्स हैं तो मेनी कंप्यूटर्स भी होंगे अभी। सो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कैसे करते हो? अभी कंप्यूटर्स एक बिल्डिंग में ही सोच लो, मल्टीपल स्टोरेड बिल्डिंग है एंड वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, तो वो कंप्यूटर्स को आप ज्वाइन कैसे करेंगे? किस वे से ज्वाइन करते हैं? कौन से स्ट्रक्चर से ज्वाइन होता है? सेप कैसा आता है? मतलब वहाँ पे जो केबल्स होते हैं, वहाँ पे जो मॉडेम्स होते हैं और इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है? उस चीज़ को लेके ये बनता है नेटवर्क टोपोलॉजी।
नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। बस याद रखो, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक करना है, एज अ नेटवर्क लिंक करना है, एंड ओवर द नेटवर्क लिंक करना है, एंड कंप्यूटर्स को हम जो ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स, विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स, सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग और नेटवर्क टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल लेआउट, फिजिकल अपीयरेंस देगा, लेआउट, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस मीन्स कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस मतलब हो गए कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम फिजिकल एक अपीयरेंस दे रहे हैं कि 10 कंप्यूटर्स हैं उसको कनेक्ट करो, वो अगर जैसे मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी आपको स्ट्रक्चर वाइज, फिर से आप इजी, एक ही लाइन है, मतलब लाइन सेम ही है, बट आपको पॉइंट समझना है कि कैसे हम कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम मैपिंग आउट करेंगे। सपोज थिंक करो ये कैसा सिंबल्स दिख रहा है, बताओ। यहाँ से एक स्टॉपेज लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बताओ कैसा लग रहा है। सोचो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड होगा, ये नहीं लग रहा जैसे कि सोचो यहाँ पे एक गाड़ी है, तो बस स्टॉप में जैसे हम लोग पिकअप करते हैं, यहाँ पे पिक किया, फिर आगे गए इधर, फिर आगे गए इधर, फिर आगे गए इधर, फिर हम अपना डेस्टिनेशन में पहुँचे। तो इस टाइप के टोपोलॉजी को हम लोग बस टोपोलॉजी बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। अगर रिंग में हुआ, सर्कल में हुआ तो रिंग टोपोलॉजी, अगर स्टार शेप में होगा तो स्टार टोपोलॉजी, अगर ट्री बेस्ड में मतलब ट्री के शेप में जैसे होता है, ब्रांचेस बहुत रहते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ट्री टोपोलॉजी। और बहुत सारे मिक्स टोपोलॉजी जब आते हैं उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है। तो वेराइटीज ऑफ टोपोलॉजीज प्रेजेंट है। अभी हम टोपोलॉजी को और थोड़ा क्लियरली समझेंगे। सो इट इज़ ए टर्म दैट इज कॉमनली यूज इन नेटवर्क बेसिक डिज़ाइन। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये दो टाइप्स के हैं, बुक में मेंशन नहीं है बट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल टोपोलॉजी, अनदर वन इज द लॉजिकल टोपोलॉजी। देयर आर टू टाइप ऑफ टोपोलॉजी, फर्स्ट वन इज द फिजिकल टोपोलॉजी, सेकंड वन इज द लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या करता है, दैट इज स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस। स्पेशल मीन्स दैट इज द विजुअलाइजेशन, आप कोई चीज़ को कैसे अरेंज करते हुए देखते हो, उसका शेप साइज कैसा होता है। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइसेस, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए वी नीड, क्या नीड करेंगे बताओ। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, केबल्स, राइट, केबल्स चाहिए ना। एंड डिवाइस का लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारा वर्क स्टेशन बनता है कि कितने कंप्यूटर है, कैसे अरेंज हुआ है, उसके बेसिस पे वर्क स्टेशन बनता है। सो अगर लोकल एरिया में हो रहा है तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। एंड इसका जो इम्पैक्ट रहेगा डायरेक्टली इम्पैक्ट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ नेटवर्क, क्योंकि लोकल एरिया में हो रहा है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैपेबिलिटीज़, जो नेटवर्क का कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर पड़ेगा। अब देखो लॉजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल मतलब इसको सिग्नल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। ये लॉजिक पे चलता है, यहाँ पे सीक्वेंस रहता है। और फिजिकल इंटरकनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एलिमेंट्स, नो मैटर मीडिया, नेटवर्क मीडिया, नो मैटर व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरकनेक्शन, कैसे भी कनेक्शन हो जाए कंप्यूटर टू कंप्यूटर का, हार्डवेयर का, बट यहाँ पे मेन चीज़ है लॉजिक का, कैसे हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, डाटाज को कैसे सेंड करें उसके ऊपर फोकस करेंगे, ना कि अरेंजमेंट में। पहले वाले में अरेंजमेंट में ज़्यादा फोकस किया था, इसमें डाटा ट्रांसफ़र पे फोकस होगा, ना कि अरेंजमेंट में। लॉजिकल कैसे डाटा सीक्वेंस को हम भेजेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या हम क्लियर, मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में। ठीक है, मैंने अभी अरेंजमेंट बताया था, देखो जैसे बोला ना, बस क्या करता है बताओ, बस स्टॉप से एक एक पर्सन को पिकअप करता है ना। तो वैसा अगर टाइप का डिज़ाइन दिख रहा है तो वो हो गया बस टोपोलॉजी। अगर देखो नेटवर्क टोपोलॉजी रिंग शेप में है, रिंग शेप में है, रिंग बन गया रिंग टोपोलॉजी। स्टार शेप में आ रहा है तो स्टार टोपोलॉजी। ये क्या बन गया बताओ, एक पूरा नेटवर्क जैसा बन गया है, मेस बन गया, मतलब जैसे चाय छानते हो ना जिस सीप में, या मेस बोलते हैं, तो वैसा टाइप का बन गया। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा अगेन तीसरे से भी जुड़ा है, तीसरा अगेन चौथे से, तीसरा अगेन फर्स्ट से भी जुड़ा है, तो हर एक का हर एक से कनेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड मेस टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, जब बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं तो उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब देखो यहाँ पे एक है आपका नॉर्मल रिंग टोपोलॉजी, एक है आपका स्टार टोपोलॉजी, एंड स्टार के साथ हाफ मेस है। सो थ्री टाइप, टू और मोर
टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी अगर एट ए टाइम प्रेजेंट हो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अभी देखो फटाफट से, फर्स्ट हम कंप्यूटर नेटवर्किंग टोपोलॉजीज का मतलब क्या है। कंप्यूटर टोपोलॉजी रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस इन ए नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस का अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को हम कंप्यूटर टोपोलॉजी बोलते हैं। ये नेटवर्क टोपोलॉजी डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, कैसे ये डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, कैसे ये डाटा ट्रांसमिट होता है, हाउ नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे आप इंफॉर्मेशन सेंड कर पा रहे हो एक नोड से दूसरे नोड को। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर टोपोलॉजी। हमेशा ना मत लिखते हैं कि इन दिस नोट, इन दिस पॉइंट, तो हम लोग कभी कभी इसको आर्टिकल बोल सकते हैं, कभी कभी हम लोग बोल सके इन दिस ब्रीफ समरी, ऐसे वर्ड्स चेंज करने चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले। विद देयर एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये देखो रियल पिक्चर देखो कैसा दिख रहा है, देख लो, ये देखो ये टर्मिनेटर है, ठीक है, दो टर्मिनेटर नोड्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ केबल के साथ, केबल्स यूज़ होंगे, बैकबोन में क्या है आपके केबल्स हैं, थिक केबल्स रहेंगे जिसके थ्रू एक्चुअल में आपके नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड हो रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो पहला फर्स्ट कंप्यूटर, देन थोड़ा केबल आगे लेके गए सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, देन आगे चलो फोर्थ कंप्यूटर, देन फिफ्थ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऐसे मेंशन है, अदरवाइज इधर से अगर स्टार्ट करो तो ABCDE जैसा आपका नेमिंग करना है कर सकते हो। तो ये हो गया आपके बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो केबल इज सिंगल केबल ही यूज़ हो रहा है, मल्टीपल केबल नहीं, सिंगल केबल ही यूज़ हो रहा है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो द बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट, ये बस टोपोलॉजी सबसे सिंपलेस्ट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टोपोलॉजी, बहुत ही कॉमन भी है। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस हैं वो सिंगल केबल के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ये बस टोपोलॉजी यूजेस क्या यूज़ करते हैं, टर्मिनेटर, दोनों साइड में बोथ एंड्स में टर्मिनेटर्स होगा, ठीक है, एंड टर्मिनेटर्स ऑफ द केबल टू प्रिवेंट द सिग्नल रिफ्लेक्शन, जैसे सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है ना तो उसका रिफ्लेक्शन ना आए, इसलिए क्या हो जाता है कि टर्मिनेटर यहाँ पे कट कर देना है, बंद कर देना है, ऐसा होता है। मेन एडवांटेज क्या है बस टोपोलॉजी का, इट इज इट्स सिंप्लिसिटी, ये बहुत सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है। हाउएवर द मेन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, सॉरी डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट इफ द केबल इज डैमेज, सोच लो यहाँ से केबल डैमेज हो गया तो पूरा आपका बस टोपोलॉजी क्या हो गया, खराब, क्योंकि एक ही केबल में चल रहा था, तो कहीं से भी एक थोड़ा सा भी कट होता है तो पूरा डैमेज हो जाएगा टोपोलॉजी उसका पूरा। मतलब सोच लो अगर यहाँ से कट किया तो जितने एक सीधे में कनेक्टेड है सब कुछ, थोड़े थोड़े ब्रांच निकाल के सबका आज कंप्यूटर फंक्शन करना बंद कर देगा, बिकॉज नेटवर्क सप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मेन याद रखना, जो बीच का पॉइंट रहता है ना उसको हब बोलते हैं, बीच का जो पॉइंट रहता है, कोर होता है, जहाँ से ऑल टाइप ऑफ जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं या फिर टैबलेट्स हैं, जो भी कनेक्ट हो रहा है, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, कनेक्ट हो रहा है, उसको हब बोला जाता है। सो दैट इज़ योर हब पॉइंट, ये आपका हब है, ये सब कनेक्टेड है एंड ये स्टार सेट में बना है बिकॉज इससे हर एक से नेटवर्क निकला हुआ है। बट देखो हब से डिफरेंट केबल से कनेक्ट हुए हैं। दिस इज़ योर सेंट्रल डिवाइस जिसको आप हब बोल रहे हो और स्विच बोल सकते हो। ये क्या कर रहा है, ऑल डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। देखो ईच डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, अपने अपने केबल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इफ़ वन केबल्स, द मेन एडवांटेज क्या हुआ, इसका केबल खराब हो गया तो इसी का फंक्शन बंद होगा, बाकी आराम से काम करेंगे। एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ टू कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली है एंड इसमें बहुत सारे केबल्स नीड होते हैं, सिंगल केबल में नहीं चलता है, बहुत सारे केबल्स, इंडिविजुअल केबल्स हब के साथ डायरेक्ट कंप्यूटर तक ज्वाइन करता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, बता सकते हो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, देखो बस टोपोलॉजी जैसा था ना उसको बस ज्वाइन कर दो, हो गया रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी फिर से, एंड बताओ यहाँ पे एक केबल से चल रहा है क्या, मेनी केबल्स हैं रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। सो सोचो एक कंप्यूटर, कंप्यूटर 1 कनेक्टेड विद कंप्यूटर 2, सेम केबल जा रहा है, कंप्यूटर 3 के साथ उसी केबल के थ्रू कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ,
आपका कंप्यूटर 4 कनेक्ट होगा, कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6 हो गया। अगर एक भी कनेक्शन केबल का डैमेज होता है तो पूरा सिस्टम खराब। ये स्टार टोपोलॉजी इंडिविजुअल केबल्स के थ्रू ज्वाइन करता है, बट रिंग टोपोलॉजी एक ही केबल के थ्रू ज्वाइन करता है, जस्ट लाइक बस टोपोलॉजी। ठीक है, अभी आ जाओ मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में दो चीज़ है, अगर नोटिस करोगे देखो, ये स्टार टोपोलॉजी भी इंक्लूड है, एक रिंग टोपोलॉजी भी इंक्लूड है, दोनों टोपोलॉजीज एक ही साथ है। मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्ट होंगे, प्लस एक दूसरे से मतलब क्या है, सपोज ये कंप्यूटर दो के साथ कनेक्ट हो रहा है, दो क्या सबसे कनेक्ट हो रहा है, ये एक कंप्यूटर, ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, तो ईच कंप्यूटर के साथ मल्टीपल टाइम हम कनेक्ट हो रहे हैं। एंड मतलब हर एक कंप्यूटर, सपोज कंप्यूटर ए कनेक्टेड विद कंप्यूटर बी सी डी ई, अगेन कंप्यूटर बी कनेक्टेड विद ए सी डी ई, ऐसे सबके साथ सब कनेक्ट हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेश कंप्यूटर। ठीक है, तो मेश टोपोलॉजी कंप्यूटिंग टोपोलॉजी ये मोस्ट मतलब फॉल्ट टॉलरेंट टोपोलॉजी है। ये क्या करता है ना, आपको मल्टीपल पाथ देता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को। ठीक है, सपोज कुछ गलत हो जाता है तो भी इसमें करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बार डाटा दे दिया तो डिलीट नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस को ये एट ए टाइम मूव करता है, तो ऐसे प्रेजेंट रहता है। ये बहुत ही हाईली कॉस्ट वाले टोपोलॉजीज हैं, एंड इट रिक्वायर्स मोर केबल, और ज़्यादा केबल चाहिए और ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए। ट्री टोपोलॉजीज क्या होते हैं, जहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, देखो ब्रांच लाइक होगा, ट्री के जितने भी ब्रांच होते हैं, जैसे ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, हर एक पार्ट से अगेन एक 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 निकल गया। सो ये जो ऐसे पोर्शंस लगे हुए हैं, तो क्या होता है, बस टोपोलॉजी का ही पार्ट है। नॉर्मली जैसा बस टोपोलॉजी में स्टार्ट होता है वैसा ही है, बट अगेन फर्स्ट कंप्यूटर के साथ यहाँ पे हम लोग एक एक मॉडेम लगाएंगे, मॉडेम के साथ 3 कंप्यूटर ज्वाइन हो गया, फिर थोड़ा आगे चले और एक लगा दिया, वहाँ पे एक लग गया, और थोड़ा चल गए, यहाँ पे मॉडेम लगाया और 3 लग गए। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस, केबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स होता है। फिर देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड बोला था क्या, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी अगर एट ए टाइम हो। देखो डायग्राम में देखो, ये क्या है, बस टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी। 2 और मोर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज अगर एट ए टाइम ज्वाइन करें तो देन इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। इसमें भी केबल ज़्यादा चाहिए, मोर डिवाइसेस चाहिए। हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स भी होता है और कॉस्टली भी होता है। इतना है आपका टोपोलॉजी का पार्ट। ठीक है, कंक्लूजन दिया गया है। इन कंक्लूजन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर टोपोलॉजीज हैव देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपने इतना टाइप का टोपोलॉजी पढ़ा, सबका अपना डिसएडवांटेज था, एडवांटेज था, और सबका रिक्वायरमेंट भी अलग है, चॉइसेस भी अलग है। अभी नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड एरिया के बेसिस पे ये प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, अभी क्या होता है ना, आज के टाइम पे फॉल्ट टॉलरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर गलत हो तो सह लो, फिर अगेन बनाए, ऐसे कंप्यूटर्स होना, ऐसे डाटास होना इंपॉर्टेंट है। ये केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ दिस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स सारे को हमें देखना पड़ता है जब भी हम एप्रोप्रिएट टोपोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं नेटवर्क के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको डाटा दे रही हूँ कंपैरिजन करने के लिए। देखो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इधर लिखा। ठीक है, टोपोलॉजी जो कंपेयर करने के लिए मैंने रखा है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। कॉस्ट के अकॉर्डिंग किसका कॉस्ट हाई है, लो है। देखो स्टार टोपोलॉजी का हाई है, बस टोपोलॉजी सिंपल वन था, लो है। रिंग टोपोलॉजी का भी हाई है, मेश टोपोलॉजी का तो सबसे हाई है, बिकॉज बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे केबल चाहिए। एक्सपांसन इसका मॉडरेट है, इसका इजी है, इसका डिफ़िकल्ट है, इसका इजी है। एज ऑफ इंस्टॉलेशन, स्टार टोपोलॉजी का डिफ़िकल्ट होता है, बस का मॉडरेट होता है, रिंग टोपोलॉजी में इजी होता है, मेश टोपोलॉजी में डिफ़िकल्ट होता है। सिक्योरिटी बेसिस पे स्टार टोपोलॉजी हाई सिक्योरिटी बेसिस चाहिए, बस के भी हाई चाहिए, रिंग का लो चाहिए, मेश का हाई चाहिए। रेस्पॉन्स टाइम, स्टार टोपोलॉजी रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही लो है, बस का मॉडरेट है, रिंग का हाई है, मेश का हाई है। एज ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, स्टार टोपोलॉजी में डिफ़िकल्ट होता है, बस टोपोलॉजी में इजी, रिंग टोपोलॉजी में मॉडरेट, मेश टोपोलॉजी में इजी। रिलायबिलिटी के बेसिस पे स्टार टोपोलॉजी बहुत मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है तो हाई है, बस टोपोलॉजी भी हाई है, रिंग टोपोलॉजी मैक्सिमम यूज़ नहीं होता है तो ये लो रिलायबल है, इसके डाटाज भी फिक्स्ड रहते हैं। एंड लास्ट वन इज़
मेश टोपोलॉजी में हाई रिलायबिलिटी रहता है क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। सो ये हो गया टोपोलॉजी। नेटवर्क्स में इंटरनेट कनेक्शन के अंडर ये सारे पोर्शंस आ रहे हैं। ठीक है, क्या हम क्लियर हैं? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.